कर्म से प्रारब्ध बनती है और प्रारब्ध से ही जीवन बनता है। इस चक्र से बाहर कैसे निकले गुरुजी, प्रारब्ध और कर्म चक्र से? कर्म और प्रारब्ध जो है वो आपके पिछले जीवन के साथ ही आता है। जैसे आपने पिछले जीवन में कर्म किए हैं, वैसे ही आपकी प्रारब्ध बन गई है और इस जीवन में आप अच्छे से अच्छा भी कर्म करो, लेकिन अगर आपकी पुरानी प्रारब्ध कष्ट पाने की है, जो कि आपने कर्म किए हैं, तो वो कष्ट तो आप पाओगे। अगर सुख पाने की है या खुशी पाने की है, तो वो भी आपको उस प्रारब्ध से ही मिलेगा। तभी आप देखते हैं संसार में कुछ लोग कुछ भी कार्य नहीं करते और धन धान्य उनके पास आने लगता है। वो उनकी प्रारब्ध है पिछले जन्म की। इस जीवन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया और इस जीवन में जो करेंगे वो अभी भी आ सकती है और फिर आने वाले समय में भी आ सकती है। मैं एक छोटी सी कहानी मात्र आपको सुना सकता हूँ। एक परिवार में उनके बेटे की शादी हुई और बड़ी सुशील बहू, जो प्रभु के साथ पूर्ण रूप से लगी हुई थी और जिसका पूरा जीवन ही प्रभु को समर्पित था, वो उनके घर में आई। इस घर में भी बहुत धन धान्य था, लेकिन अब जो है इस घर में ना तो कोई प्रभु की भक्ति करता था, ना ही कोई शुभ कार्य करता था। लेकिन घर में इतना था कि सब ठीक से रहते थे। तो जब बहू को रहते हुए 2-3 वर्ष हो गए, तो उसके मन को बड़ी चोट पहुंचती थी। ये लोग कुछ भी नहीं करते, वो सब पिछले जन्म का दिया हुआ ही खाते हैं। जब दिल में ऐसे विचार थे तो कहीं तो प्रकट हो ही जाएंगे वो। एक बार एक साधु उनके घर में आए। साधु ने भिक्षा की के लिए हाथ पसारा, तो ये बहू बोली, उसको सोच विचार के नहीं बोली थी, क्योंकि रोज देखती थी उसके मन में ये सब भावनाएं थी। अपने आप ही प्रकट हो गया उससे। बोली, साधु महात्मा, जो आप बोले मैं दे देती हूँ, ला देती हूँ आपको, लेकिन इस घर में सब कुछ बासा ही है, कुछ ताजा नहीं है। सब इतना बासा है कि मुझे देते भी अच्छा नहीं लगता। आप बोले तो मैं ला देती। तो साधु सुनते रहे और इतने में घर के जो बुजुर्ग ससुर साहब थे, उन्होंने भी सुन लिया कि बहू ने क्या कहा है और बिल्कुल तिलमिला उठे। उनकी आंखों में खून आ गया। बहुत क्रोधित हुए कि इतना तो घर में है, इतना अच्छा खाना बना है, तो साधु को ये कह रही है। उसने सब कुछ सुन लिया और उसके बाद बड़ी नम्रता से कहने लगी, पिताजी घर में तो सब कुछ है, मैं भी उसको देखती हूँ, लेकिन इस घर में जो कुछ है सब बासा है। अब इस घर में कोई भी शुभ कर्म नहीं होता, सब बासा है। आप अपनी प्रलोभत का ही खा रहे हो, कुछ प्रलोभत को सुधार नहीं रहे हो। ये बात सुनते ही उनकी समझ में आ गया कि मैं अपने पहले जीवन में क्या था और अभी तो कुछ भी नहीं करते हम, प्रभु का नाम तक भी नहीं लेते, तो फिर भी हमारे पास है। इसका मतलब हम प्रलोभत से ही खा रहे हैं। ये बिटिया कुछ गलत नहीं बोल रही है, ठीक ही कह रही है। वो शांत हो गए और दूसरे दिन से ही उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन सब बदल गया। सिर्फ एक शब्द बोलने से ही कि घर में सब बासा है, प्रलोभत का दिया हुआ है, आप इसको कर नहीं रहे हो कुछ। तो इस कहानी का मतलब इतना ही है
सिर्फ प्रलोभन से ही जीवन मत यापन करो, जीवन को सुधारो भी और अच्छी प्रलोभन बनाओ ताकि आने वाला समय सुचारू और सुदृढ़ हो सके। तो ये प्रलोभन का तात्पर्य है।